राम राम जी सभी को। यूट्यूब फैमिली कैसे हो? उम्मीद है आप अच्छे होगे। आज खुश इधर आ जाओ और कथा जारी होने वाली है। 2:30 बज गए हैं। 2:30 से 5 बजे तक कथा होती है। अगर कोई आ सके तो आओ, अगर नहीं आ पाए तो इस पे फोन पे सुनो। कथा पूरी डाल दी हूँ मैं। धन्यवाद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। भाई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जाओ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दस्तवेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। श्री मन महागणाधिपते नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं वंदे देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीयते। बोल व्यासी महाराज की जय। गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल के कथाक्रम को याद करते हुए कहाँ छोड़ी थी? नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव जटाधराय नमः शिवाय जटाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय। और शंकर भगवान की जय। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण करके अपने भक्त की रक्षा के लिए खंबे से प्रकट हुए। भक्त की भगवान कहते हैं कि मेरा कोई अपराध कर दे तो मैं उसको क्षमा कर देता हूं। क्षमा मांगने पर मैं उसको क्षमा कर देता हूं। अगर कोई मेरे भक्त का अपमान करता है तो मैं उसको कभी क्षमा नहीं कर सकता हूं। और भक्त तो मेरी जान है। भक्त नहीं है तो भगवान नहीं है। भगवान भी भक्तों के द्वारा ही जाना जाता है। और भक्त जहां बुलाएगा मेरे को वहां जाना पड़ेगा। ये भगवान कहते हैं मेरे भक्त ने विश्वास करके मेरे ऊपर कहा कि खम्बे के अंदर भगवान हैं, तो मेरे को भक्त की बात को रखने के लिए खम्बे में से प्रकट होना पड़ा। भक्त कहते भक्त चिंता दूर कर मैं तो तेरे पास हूं, और जिसने पुकारा प्रेम से मैं बस उसी का दास हूं। भगवान का अपना बल नहीं है,
भगवान भक्त के बल पर चलते हैं। जैसे इंसान किसके ऊपर चलता है? रोटी के ऊपर। रोटी न मिले तो आदमी कमजोर, बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। इसी प्रकार भगवान भक्त के बल पर क्यों चलते हैं कि भगवान को पुष्ट करने वाले भक्त हैं, और भक्त जो तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, उसका फल भगवान के लिए अर्पण जब करते हैं तब भगवान के अंदर ताकत बढ़ती है। इसीलिए भक्त प्रिय है भगवान को। और जो भक्त अपनी भक्ति को अर्पण करता है उसका हजारों गुना करके रिटर्न कर देते। जिस प्रकार सूर्य अपनी गर्मी से पृथ्वी में से जल, समुद्र में से जल को सोखता है और बादल बन करके उसी जल को डबल करके बरसा देता है, इसी प्रकार भगवान के निमित्त, भगवान के लिए जो भी कर्म किया जाता है, जो भी कुछ करते हैं भगवान के निमित्त हम, और उसका संकल्प जब तक हम नहीं छोड़ेंगे उसका सत्कर्म का, तो वो हमको नहीं मिलेगा। वैसा संकल्प नहीं आया तो हे भगवान, हे प्रभु, मैंने जो भी कर्म किया है ये मैं तुम्हारे लिए समर्पण करता हूं या समर्पण करती हूं, ऐसे कह के छोड़ दो जल, हो गया आपका संकल्प। तो जो भी तुम करोगे उसका हजारों गुना करके प्रभु वापस लौट आएंगे। वो किसी का उधार नहीं रखते हैं। तो अपने भक्त की रक्षा के लिए खम्मा फाड़ करके प्रकट हुए और अहंकारी दैत्य हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। उग्र रूप में उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। किसी देवता की उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही है तो उनको शांत किया जाए। मानो अभी प्रलय कर डालेंगे। प्रलयकारी रूप भगवान नरसिंह का बना हुआ है। कोई किधर से भी कोई भी आठ खटका होता है उधर देखते हैं, नाक के द्वारा अग्नि की लपट निकलती है और उसको जला के भस्म कर देती है। कोई किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही जाने की, और चले जा रहे मारते हुए सबको। अब देवताओं ने कहा है भाई प्रभु को कैसे शांत किया जाए, कैसे शांत किया जाए। तो भगवान शिव ने कहा कि देवताओं, अगर भगवान नारायण को शांत करना है तो एक ही रास्ता है। क्या मैं प्रहलाद को आगे कर दूं? भगवान किसी से भी कुछ कह दें पर अपने भक्त से गुस्से में भी कुछ नहीं कहते, ये मैं जानता हूं। अच्छा, प्रहलाद को बुलाया, प्रहलाद से बात की देवताओं ने, तो प्रहलाद को आगे करके भगवान के चरणों में लिटा दिया। प्रहलाद लेट गया। प्रहलाद जैसे लेटा और भगवान के चरण की ठोकर जैसे लगी तो नीचे देखा भगवान ने, नीचे प्रहलाद पड़ा हुआ है। प्रहलाद को देखते ही भगवान का गुस्सा शांत हुआ और उसको पकड़ करके अपने गोदी में बैठा लिया। जैसे गाय अपने बछड़े को जीभ से चाटती है, उसी प्रकार से नरसिंह भगवान प्रहलाद को अपनी जीभ से चाटने लगे, प्रेम करने लगे, प्यार करने लगे। तब तो देवताओं को कुछ तसल्ली हुई। अब प्रहलाद से कहने लगे, प्रहलाद मैं आज बहुत प्रसन्न हूं, आप जो है जो तुम्हारी इच्छा हो आज मेरे से ले लो, मांग लो। और अगर आप बैकुंठ चलना चाहते हो तो मैं आपको बैकुंठ ले जाने के लिए भी तैयार हूं, चलो। अगर तुमने यहां नहीं रहना है तो मैं आपको बैकुंठ ले जाने के लिए भी तैयार हूं। प्रहलाद ने कहा, प्रभु वो तो खैर ठीक है,
परंतु राजा के बाद उसका जो पुत्र होता है वही राज्य का अधिपति कहलाता है। पहले लोकतंत्र नहीं हुआ करते थे, वोट पड़ा करें, वहां तो जो राजा है उसी का पुत्र राजा बनता था पहले। तो प्रहलाद जी को सिंहासन पर बैठा करके राज तिलक किया भगवान ने और राजा बनाया। तो कहा नरसिंह भगवान ने, पुत्र जो इच्छा हो आज मांग ले मेरे। प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों की अटल भक्ति मेरे लिए दे दो। मैं किसी भी परिस्थिति में आपको नहीं भूल पाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी परिस्थितियां, कैसी भी गंभीर परिस्थितियां आ जाए, मैं आपको नहीं भूलूं। हे प्रभु ऐसी कृपा कर दो। नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद ये तो तेरे को बिना कहीं सब कुछ मिला हुआ है, और कुछ इच्छा हो तो बताओ। चलो वैकुंठ चलते हैं, आराम से रहना वहां पर। राजन, प्रभु मैं अकेले वैकुंठ नहीं जा सकता। क्या मतलब? आप अगर मेरी सारी प्रजा को वैकुंठ लेके चल सकते हो तो मैं आपको साहब के साथ चल सकता हूं। भगवान ने कहा, प्रहलाद ठीक है, मैं तेरी प्रजा के साथ तेरे को लेने के लिए जाने के लिए तैयार हूं, परंतु शर्त एक है, तुम किसी से जबरदस्ती नहीं करोगे। जो अपनी मर्जी से जाना चाहे उसी को मैं ले जा सकता हूं। तुम्हारे भय से और तुम हां भरवा लो सबसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अपनी मर्जी से जाना चाहे, चलना चाहे, आप पूछ लो जिनको जाना है। भगवान ने कहा प्रहलाद से, प्रहलाद केवल आप ही ऐसे भोले हो, जो मैं जैसे कहता हूं उसी तरह से आप तैयार हो जाते हो। कोई जाने के लिए तैयार नहीं होगा। नहीं प्रभु, वैकुंठ को कौन छोड़ सकता है? वैकुंठ जाने के लिए सब लोग तरसते हैं। अरे आप मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप प्रैक्टिकल कर लो। किसी से जबरदस्ती नहीं करोगे, जो अपनी इच्छा से जाना चाहे उनको बुला लो। मैं सबको वैकुंठ ले जाने के लिए तैयार हूं। प्रहलाद ने अपने राज्य में मुनादी करवा दी, जिसको वैकुंठ चलना है वो इतने बजे तक राजमहल में आ जाए। सबसे ज्यादा करके प्रहलाद के सेवक पूछते हैं कि भैया वैकुंठ चलना है, कल चलोगे? मैं चल तो पड़ते, पर थोड़ी समस्या है। क्या समस्या है? अभी मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, इनको कौन देखेगा? ये थोड़े बड़े हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, ब्याह शादी हो जाए, फिर चलेंगे। फिर एक ने पूछा दूसरे घरों में जाके, भाई कल वैकुंठ चलना है और जिसने चलना है तो चलो, क्या चलोगे? मत चल तो पड़ते, पर थोड़ी सी दुविधा है। मैंने क्या दुविधा है? मैंने इतनी ये धन संपत्ति कमाई है और मैं चला गया तो मेरे लड़के तो सारी उड़ा देंगे। अभी नहीं जा पाऊंगा।
इसको पूरा विभाजित करके सब में बांट बूट के कुछ अपने नाम करके तब चलूंगा। फिर आगे चले, भाई बैकुंठ जा रहे हैं कल, चलना हो तो चलो। पर चल तो पड़ते, पर महीना 2 महीना और रुक जा, महीने 2 महीने में मेरे पोता हो जाएगा, पोते का मुंह देख लूं, उसको खिला लूं और फिर चल पड़ूंगा। मैं चलना कल है, वे कल तो नहीं जा सकता। देखो वैकुंठ जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे, सभी से पूछ ली उन्होंने, तो भगवान ने जो कहा वो बात सारी सत्य होती जा रही है। तो अंत में भगवान के सेवकों, प्रहलाद के सेवकों ने गांव के बाहर एक सूरी थी, वो कीचड़ में लोटी हुई थी। उसने कहा, सोचे भगवान प्रहलाद के सेवकों ने, मन ये दुखी है, इसको बहुत दुख है, बड़ा कष्ट होगा, ये जरूर चलेगी मेरे साथ, हमारे साथ, हमारे राजा के साथ जरूर चलेगी। और सूर्य से पूछा, मैंने कल बैकुंठ जाना है, क्या चलोगी? मैं चल पड़ेंगे। मैं चलो एक तो मिला। तो सूर्य ने बोला, हुआ क्या क्या मिलता है? मानो सर्व आनंद है, वहां किसी चीज की कमी नहीं है, जो चाहे वो मिलता है, जो खाना चाहे वो खाने को मिलता है, जो पीना चाहे वो पीने को मिलता है, सर्व आनंद वैकुंठ में, किसी चीज की कमी नहीं। और रोजाना भगवान के दर्शन होते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा मिलेगा क्या भैया, जिसमें मैं लेटी हुई हूं, मन ऐसा नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा जाना कैंसल, मैंने हमारे लिए तो यही वैकुंठ है, अगर ऐसा हो तो हम चल लेंगे, नहीं तो हमने नहीं जाना, कैंसल। मन में मूर्ख, योनि में दुखी कोई भी नहीं है, चाहे कोई कितना भी कष्ट पा रहा है, परंतु इस चोले को वो भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से मनुष्य का जन्म मिलता है, मनुष्य का चोला मिलता है, इसको छोड़ने के सारे भोग, सारे सुख इसी चोले के अंदर हैं और किसी चोले में नहीं मिलते। और ये चोला ही परमात्मा तक पहुंचा सकता है। और इस चोले को व्यर्थ गवा दिया तो फिर पछताना हो जाता है कि अब हमने बहुत, फिर 84 भोगो। भगवान कहते सारी सृष्टि मेरी है, सारी सृष्टि मैंने बनाई है, और सब मेरे बच्चे हैं, सब मेरे प्रिय हैं, परंतु सबसे प्रिय मानव है मेरे लिए। और योनियों में खाना और सोना दो ही काम है, परंतु मानव योनि में खाना भी है, सोना भी है, और भगवान का भजन करना भी है। एक मनुष्य का चोला ही ऐसा है जिसमें हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। और इसीलिए ये योनि सबसे श्रेष्ठ बताई 84 लाख योनि में, मनुष्य योनि। और इसको भी व्यर्थ में गवा दिया तो फिर पछतावे के कुछ नहीं रहता। माया के चक्कर में, धन दौलत के चक्कर में सभी लोग फंसे हुए हैं, हम भी फंसे हुए हैं। हम भी सोचते हैं कि कौन सी माता से कितना मिलेगा, परंतु ओरिजिनल कमाई जो हमारी है उससे हम दूर हैं। उस ओरिजिनल कमाई से जो दूर होगा तो फिर तो 84 में जाना ही जाना है। धर्म से श्रद्धा बढ़ती है, श्रद्धा से भक्ति बढ़ती है, और भक्ति से भगवान मिलते हैं।
तो सभी ने कह दिया आकर के प्रहलाद जी से, भाई महाराज क्या मतलब, मैं कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने ऐसे कैसे हो सकता है? भाई महाराज सबसे पूछ ली हमने, कोई भी वैकुंठ जाने के लिए तैयार नहीं है। नारायण ने पूछा, नारायण ने पूछा प्रहलाद क्या हुआ, कोई जाने के लिए तैयार हुआ? भाई प्रभु कोई ना हुआ। भगवान ने कहा प्रहलाद ये चोला है ही ऐसा, इसको कोई छोड़ के राजी नहीं, परंतु लाठी के जोर से इसको छोड़वाना पड़ता है। और ये पता है कि छोड़ना पड़ेगा और जाना पड़ेगा, पर फिर भी इतना मोह इस चोले से होता है। तो भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को वरदान दिया, आप अखंड राज्य होगा आपका। एक लाख वर्ष तक आप राज करोगे, अंत में आप मेरे धाम वैकुंठ को आओ। वरदान देकर के भगवान विष्णु चले गए। देवताओं का भला हुआ, प्रहलाद ने बड़े प्रेम पूर्वक राज्य किया। अब आगे की कथा सुनते हैं। हिरण्याक्ष जो था हिरण्यकश्यप का भाई, जिसको भगवान विष्णु ने 12 रूप धारण करके मारा था, जो पृथ्वी को पाताल में ले गया था, तो उसका भी एक पुत्र था। और वो पुत्र कौन था, कहां से प्राप्त हुआ उसको? हिरण्याक्ष के पुत्र का क्या नाम था? हिरण्याकश्यप के पुत्र का नाम तो प्रहलाद हो गया, और हिरण्याक्ष के पुत्र का नाम, उसके कोई पुत्र न था, तो उसने तपस्या की भगवान शिव की और शिव को प्रसन्न किया, तो वरदान स्वरूप शिव से पुत्र प्राप्त हुआ उसको। वो पुत्र कौन था? एक बार भगवान शिव बैठे हुए थे, तो पीछे से आकर के माता पार्वती ने भगवान शिव की आंखों को ऐसे बंद कर लिया। ऐसे करते ही चारों तरफ सृष्टि में चारों तरफ अंधेरा छा गया, अंधेरा हो गया। अब भोले बाबा ने कहा, पार्वती ये तो तूने अनिष्ट कर दिया, सारी दुनिया में अंधेरा छा गया, तूने मेरी आंखों को सामने अंधेरा कर दिया। इसका दंड तो प्रकृति को भुगतना पड़ेगा। और जब हाथ हटाया तो वहां एक जो है पुरुष बच्चा पैदा हो गया, वो अंधेरे का एक बालक बन गया। उसके नेत्र नहीं, नेत्र तो थे पर रोशनी नहीं, क्यों अंधेरा था। तो उसका नाम था अंधक। सारी कहानी जब तक नहीं पता लगे तो तब तक अधूरी बात अंधक हम कह दें तो समझ में नहीं आती है। तो जब हिरण्याक्ष ने तपस्या की थी, तो उस समय उन्होंने कहा मेरे को पुत्र चाहिए प्रभु, पुत्र दे दो।
तो भगवान शिव ने उस अंधक को हिरण्याक्ष के लिए दे दिया, भाई ले जाओ। अब हिरण्याक्ष ने देखा, मैंने ये तो ब्लाइंड है, अंधा है, अब मना कर सके नहीं, जो शिव ने दिया है। उसको लेकर के आ गया और हिरण्याक्ष को जब मार दिया वाराह विष्णु ने, तो हिरण्यकश्यप राजा बन गया, उसका छोटा भाई। जब वो भी मर गया तो राज विष्णु ने प्रहलाद को दे दिया। तो उसके मन में टीस उठने लगी, मन की मैं बड़े भाई की संतान हूं, मैं बड़ा हूं, तो राज्य का अधिकारी मैं हूं। राज करने की इच्छा उसकी हुई। तो सभी ने उसको दुत्कार दिया, तू राजा कैसे बन सकता है, तेरे तो आंखें भी नहीं, देख भी नहीं सकता है, तो क्या कर सकता है, अंधा राजा नहीं बन सकता। अगर राजा बनना है तो भगवान से जा तपस्या कर, मांग रो राज्य, मांग रोशनी, मांग आंखों की। उसको इतनी तरह से फटकारा राक्षसों ने, दैत्यों ने, कि उसका सीना विदीर्ण हो गया उनकी बातों को सुनकर, और वो रात्रि को ही वहां से निकल पड़ा महलों से। और जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंच करके उसने एक पैर पे खड़ा होकर के तपस्या शुरू की। कठिन तपस्या करने लगा, अग्निहोत्र करने लगा, एक यज्ञशाला बना ली। और उसमें यज्ञ करने लगा, और हवन सामग्री की जगह पर वो क्या करता था, अपने शरीर को, मांस को काट काट करके आहुति देता था। इस तरह से उसको क्रिया करते देखकर सारे देवता घबराने लगे। उसका तेज इतना बढ़ गया तपस्या का। तो एक दिन क्या किया, जब पूरे शरीर पर से मांस नहीं रहा, तो उसने स्वयं उसमें कूदने का, अपने प्राणों को स्वाहा करने का निश्चय किया। जैसे ही वह अंधक उस यज्ञ में कूदने लगा, उसी समय पर ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था ब्रह्मदेव आकर के उपस्थित हो गए। बात रुक जाओ, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, आप प्रसन्न हो जाइए। बोलिए क्या मांगते हैं आप। कल कहां रह गए, सोगी नहीं, भंडारा खा रही थी। थैली भर भर के ला रही थी। एक दूसरा पंडित था, उसका बेटा है, बोला पंडित जी मेरे लिए, उस बेटे के लिए डलवा दो थोड़ा। मैं कभी किसी से नहीं मांगता।
बोले शंकर भगवान की जय। क्या सत्युग। सनत कुमार कहते हैं कि मुनि उन लोगों की यह बात सुनकर अंधक दीन हो गया। दानव अब तू वर मांग ले, सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा हो उसे तू मुझसे ले ले। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अंधक से वरदान देने के लिए। पद्म योनि ब्रह्मा के वचन को सुनकर के वह दैत्य दीनता नम्रता पूर्वक कहने लगा, हे भगवान, कि जिन निष्ठुरों ने मेरा राज्य छीन लिया है, जो मेरे भाई बंधु हैं, वो मेरे सेवक हो जाए। पहले तो वे सब दैत्य आदि मेरे भाई हो जाए और मेरा राज्य मुझे वापस मिले। मुझ अंधे को, मेरे को अंधा कहकर के पुकारा था कि अंधे को राज्य नहीं मिल सकता, तो मेरे को दृष्टि प्रदान की जाए। मैं आपको देख नहीं सकता, पहले तो मेरी दृष्टि दो। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने उसके सर पे हाथ रखा तो उसको दिव्य दृष्टि आई, दिव्य चक्षु प्राप्त हो गए और बोले कि मेरा राज्य इतना हो कि इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र जो है वो मेरे लिए टैक्स दे, मेरी अधीनता स्वीकार करे। पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग तीनों लोकों में मेरा राज्य। इंद्र आदि देवता मुझे कर दिया करे, टैक्स दिया करें। देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य, दैत्य और तो दैत्यों के शत्रु श्री नारायण और भगवान शिव शंकर, इनसे भी अजय हो जाऊं। नारायण सर्व में शंकर तथा अन्य अन्य किन्हीं भी प्राणियों से मेरी मृत्यु न हो। आप ब्रह्मा जी कह रहे ये तो भाई नहीं हो सकता कि नारायण से भी और शंकर जी से भी आप जो है अभेद्य हो जाओ। वो तो परमात्मा है, ईश्वर है, उनसे अभेद्य कौन हो सकता है? भाई नहीं, मेरे को वरदान देना है तो यही चाहिए। मैंने ये तो दे दूंगा, पर मरने का कोई क्लू तो छोड़ कि मौत जो जन्म लिया उसको मरना तो है। यहाँ पर कोई तो कमजोरी बता कि इस तरह से मेरी मौत हो। उसके उस अत्यंत दारुण वचन को सुनकर के ब्रह्मा जी सशंकित हो उठे और उससे बोले, हे दैत्येंद्र, ये सारी बातें तो हो जाएंगी, किंतु तू अपने विनाश का कोई कारण तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में ऐसा कोई प्राणी न हुआ और न आगे होगा जो काल के गाल में न जाए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर तुझ जैसे सत्पुरुष को तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार त्याग देना चाहिए। ब्रह्मा के इस अनुनय भरे वचन को सुनकर के वह दैत्येंद्र पुनः बोला। अंधक कहता है कि हे प्रभु, तीनों कालों में जो उत्तम, मध्यम और नीच नारियां होती हैं, उन्हीं नारियों में कोई रत्नभूता नारी मेरी भी जननी होगी। वह मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा शरीर, मन, वचन से भी अगम्य है। उसमें राक्षसी भाव के कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए तभी मेरा नाश हो जाए। यानी तीनों लोकों में
सर्वांग भूता मातृत्व प्रेम वाली, जो मेरी माँ के समान हो, उसमें अगर मेरी कामा शक्ति हो जाए, उसको कुदृष्टि से जब मैं देखने लग जाऊं, उसी समय मेरा विनाश हो जाए, ये छोड़ता हूं मैं। उसकी इस बात को सुनकर स्वयं भगवान ब्रह्मा को महान आश्चर्य हुआ। वे शंकर जी के चरण कमलों में स्मरण करने लगे। तब सम्मुख की आज्ञा पा करके वे उस अंधक से बोले, ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्यवर, तू जो कुछ चाहता है, तेरे वे सभी सकाम वचन पूर्ण होंगे। जो तूने मंगाए सब मैं तेरे को देता हूं। दैत्येंद्र, अब तो उठ, अपना अभीष्ट प्राप्त कर। हिरण्यकश्यपु पुत्र अंधक के शरीर में नसें और हड्डियां ही शेष रह गई थी। वह ब्रह्मा के ऐसे वचन को सुनकर शीघ्र ही भक्ति पूर्वक उन लोकेश्वर के चरणों में लौट गया और इस प्रकार बोला। अंधक बोला, हे विभो, जब मेरे शरीर में नसें और हड्डियां मात्र शेष रह गई हैं, तब भला इस देह से शत्रु सेना में प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं। अतः अब आप अपने पवित्र हाथ से मेरा स्पर्श कर इस शरीर को मसल बना दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, अंधक की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से जैसे ही उसको छुआ, उसका शरीर हष्ट पुष्ट बन गया। मुनि गणों तथा सिद्ध समूह से भली भांति पूजित हो देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा के स्पर्श करते ही उस दैत्य राज का शरीर भरा पूरा हो गया, जिससे उसमें बल का संचार हो गया तथा नेत्रों के प्राप्त हो जाने से वह बहुत सुंदर दिखने लगा। तब उसे प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। जब वरदान प्राप्त हो गया तो बहुत ही बलशाली हो गया, और राक्षसों ने जब सुन लिया कि इसको वरदान प्राप्त हो गया तो अपने आप छोड़ के चले गए। मैं, आ जा भैया, तू बैठ जा, तू राज कर ले। अब जिसको गद्दी मिल जाए तो वो तो अहंकारी हो जाता है। आज कोई नगर वार्ड मेंबर ही बन जाए तो फिर उसकी चाल देखो कितना अकड़ के चलता है। और कोई एमएलए एमपी बन जाए तो अब देखो फिर चाल उसकी, और फिर मंत्री बन जाए तो फिर और एक कुछ अलग चाल बदल जाएगी, और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाए तो फिर वो और वही काम। अब देखो आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है, और जब उसका पतन होता है तो कहां से कहां गिरता है। इसीलिए प्रभु किसी को कुछ दे दे तो उसको संभाल के रखना चाहिए, उसको गिरने नहीं देना चाहिए। और गिरेगा वही नहीं जो भक्ति में होगा, प्रभु का ध्यान करेगा, स्मरण करेगा, अहंकार को आने न देगा। वो उठता ही चला जाएगा, एक दिन भगवान को प्राप्त कर लेगा। तब उसने प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उस समय प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानवों ने जब उसे वरदान प्राप्त करके आया हुआ जाना, तब वे सारा राज उसको समर्पित करके उसके बसवर्ती भाई बन गए। तदनंतर अंधक सेना और भ्रातृगर्भ के साथ ले स्वर्ग जीतने के लिए गया। वहां संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने वज्रधारी इंद्र को अपना करद बना लिया, अपना नौकर गुलाम बना लिया। इंद्र को उसने यत्र तत्र बहुत सी लड़ाइयां लड़कर के नागों, सुपर्णों, श्रेष्ठ राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों,
बड़े बड़े पर्वतों, वृक्षों और सिंह आदि समस्त चौपायों को भी जीत लिया, यहां तक कि उसने चराचर त्रिलोक को अपने बस में कर लिया, कोई भी स्वतंत्र नहीं छोड़ा। क्यों? उसको वरदान ही ऐसा था कि विष्णु भी मेरे कुछ नहीं कर सके, भगवान शंकर भी मेरा कुछ नहीं कर सके। तदनंतर वह रसातल में, भूतल पर तथा स्वर्ग में जितनी भी सुंदर रूप वाली नारियां थीं, उनमें से हजारों जो अत्यंत दर्शनीय तथा अपने अनुकूल थी, साथ लेकर विभिन्न पर्वतों तथा नदियों के रमणीय तटों पर विहार करने लगा, कामी बन गया। उसकी बुद्धि मद से अंधी हो गई, जिससे उस मूढ़ को इसका कुछ ज्ञान ही नहीं रहा कि परलोक में आत्मा को सुख देने वाला भी कोई कर्म करना चाहिए, यहां का भी लोग सुधारे और जहां जाना है परलोक में उसको भी सुधारे। ऐसा ज्ञान आदमी को नहीं छोड़ना चाहिए, रखना चाहिए। जिसको परलोक की चिंता होती है वो कभी गलत काम नहीं कर सकता। इस प्रकार वह महामनुष्य दैत्य उन्मत्त हो और अपने सारे प्रधान पुत्रों को तर्कवाद से पराजित करके दैत्यों सहित संपूर्ण वैदिक धर्मों का विनाश करता हुआ विचरण करने लगा। जितने भी धार्मिक कार्य थे, यज्ञ अनुष्ठान, भगवान की भक्ति, सबको बंद करा दिया। सबसे पहले यही काम करता है, जिसको गद्दी प्राप्त होती है भगवान को भी कुछ नहीं समझता है। कौन भगवान? कैसा भगवान? किसने देखा है भगवान? सबसे पहले वो भगवान का शत्रु बनता है, धार्मिक कार्यों को खत्म करता है, साधु संतों को गाली बकता है, साधु संतों को अपमान करता है, ब्राह्मणों को अपमान करता है। और भगवान कहते हैं कि जब यहां नंबर आता है कि तीन पर जब अपराध बढ़ना शुरू करता है तो समझ लो उसका मृत्यु निकट आ गई। भगवान क्या कहते हैं कि बेप्रधेन सुर संत लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। यानी ब्राह्मण पर जो अत्याचार जब होता है, विप्रधेन यानी गौओं पर जब अत्याचार होता है, विप्रधेन देवताओं पर जब अत्याचार होता है, और साधु संतों पर, भक्तों पर जब अत्याचार होता है, तो भगवान रक्षा करने के लिए अवतार धारण करते हैं। इसलिए इनका अपराध कभी नहीं करना चाहिए अपना कल्याण चाहने वालों को, क्यों? ये भगवान के नजदीकी हैं, ये भगवान तक पहुंचने का रास्ता है, ये रास्ता दिखाते हैं, धर्म को बढ़ाने वाले होते हैं। अब तुम किसी को, तुमने 100 रुपए दे दिए किसी संत को, तुम्हारा तो 100 रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ा, परंतु वो 100 रुपए के बदले में कितना आशीर्वाद देके जाता है आप सोच नहीं सकते। अपनी तपस्या कितनी देके जाता है, एक बार ऐसे करने में 1 साल की तपस्या चली जाती है। इसीलिए साधु संत और ब्राह्मण भी जो जानता है वो पैर नहीं छुआता। पैर छुएगा तो आशीर्वाद देना ही पड़ेगा उसको। जैसे ही पैर छुएगा तो उसका हाथ अपने आप ऐसे जाएगा, रोक नहीं सकता हाथ। एक बार आशीर्वाद पर 1 साल की तपस्या गई, और सोचते हैं कि ये तो जो है
फोकट में ले जा रहे हैं। वो तुम इतना नहीं देते, उससे 1000 गुना तुमको देके जाते हो। इस बात को समझ लेना चाहिए। है वो जो कह रहा हूं, अत्याचार जब बढ़ता है तो भगवान आते हैं रक्षा करने के लिए। और आप कहेंगे 100 रुपए दिए मैंने और दिखा के और देंगे, मैं देखो मैं दे रही हूं 100 रुपए। दान कभी भी दिखा के नहीं देना चाहिए। दान गुप्त देना चाहिए, किसी को पता भी नहीं होना चाहिए कि मैंने क्या दिया है। परंतु आज जो भी देंगे उसको पहले दिखाएंगे, वीडियो में आ जाए, हाँ मैं दे रहा हूं। दान का महत्व है, इस हाथ से दे रहे थे इसको भी नहीं मालूम होना चाहिए कि क्या दे रहा है। दान की महत्वता वो है। और अगर आपने उस दान को गा दिया किसी के सामने तो तुम्हारा दान 0 हो गया। पहले कहते थे एक गरीब ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण। पहले दरिद्र ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण क्या होते थे? वो कभी धनोपार्जन का काम नहीं करते थे। उनका काम सिर्फ यही होता था पूजा पाठ करना, भगवान की सेवा करना, और कुछ नहीं होता था। धनोपार्जन का कार्य कोई नहीं करते थे, जिससे पैसा घर में आए। जो कुछ कोई दे गया उसी में गुजारा चलाते थे। इसीलिए गरीब ब्राह्मण पहले कहा जाता था। और अब सब धनोपार्जन करने लग गए। अब सबने अपना अपना बिजनेस बना लिया। हर चीज के रेट फिक्स हो गए, इस चीज के इतने रेट, इस चीज के इतने रेट। अब जो है उसका तो एक कारण है मंत्र जाप के, कि जब तक जिस चीज की कीमत, जैसे तुम बाजार जाते हो और मान के चलो जैसे सोना है, सोने की कीमत 20,000 हो, तो 20,000 तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। 21 न ले तो 20 तो चाहिए ही चाहिए। जितनी कीमत है उतना तो देना ही पड़ेगा, उससे कम में तो वो देगा नहीं भाई। जितनी उसको घर में पड़ी है उतने के उतने भाव दे सकता है, घाटा तो कोई नहीं खाएगा। तो उसकी तो ऐसी बात है। अब कहते हैं कि दान के ऊपर बात ही चल गई है, तो कहते हैं कि ब्राह्मण तो आज इतना मांगते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो उसमें यह है कि श्रद्धा के रूप में ब्राह्मण मान जाएगा, परंतु ब्राह्मण के लिए भी श्रद्धा होनी चाहिए यजमान की। एक तरफ से बात नहीं बनती, बात दोनों तरफ से। ब्राह्मण के घर का पूरे खर्चे की जिम्मेदारी यजमानों की होनी चाहिए। उसको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है उसको लाके देना फिर यजमानों का काम होता है। तब वो श्रद्धा का भाव चलता है। अब किसी कार्य को कराने के ब्राह्मण आया और कह दिया मैंने कि दान दक्षिणा श्रद्धा समान होती है। भाई नहीं, दान दक्षिणा श्रद्धा समान, दान और दक्षिणा दोनों अलग अलग चीजें। दान अलग चीज है और दक्षिणा अलग चीज है। दान किसको कहते हैं?
दान वो कहते बिना कोई कार्य कराए और उसके घर पे या उसको दे दो, भैया लो, चाहे तुम 1 रुपया दो, वो मान्य है, वो दान है आपका। श्रद्धा समान दान, श्रद्धा समान, हकीकत है, सत्य बात है, ये झूठ नहीं है। दान श्रद्धा के समान होता है, दान मांगा नहीं जाता। परंतु दक्षिणा, आप लोग जैसे नौकरी करने जाते हो तो तुम्हारी सैलरी होती है ना भाई, कितनी तनख्वाह है महीने की, तो उतनी तो तुमको चाहिए ना, कम तो नहीं लोगे। इसी प्रकार ब्राह्मण कोई कार्य करने आता है तो उसकी क्या वो होती है, वो तो वही जानता है, वह कम से कम इतना इसका होना चाहिए। तो उसमें कहते हैं कि ब्राह्मण मांगने लग गए। वो तुम कहते हो सैलरी और ब्राह्मण कहते हैं दक्षिणा, ये दोनों में फर्क है, इस बात को समझ लेना चाहिए। दान कहते दान श्रद्धा समान, मान लिया दान श्रद्धा के समान होता है, पर दान किसको कहते हैं ये भी समझना चाहिए। किस दान उसको कहते हैं बिना कोई काम कराए अपनी मर्जी से जो तुम दे आओ, वो दान माना गया है। अगर तुमने कोई कर्म कराया है ब्राह्मण से तो उसको कह दिया दक्षिणा, वो हो गई उसकी सैलरी, उसको दान नहीं कह सकते आप। तो अंधक ने सभी को जो है सारे धार्मिक कार्यों को ब्रेक लगा दी, कोई भी धार्मिक कार्य, कथा सत्संग कीर्तन कोई भी नहीं करेगा और सिर्फ मेरा नाम जपेगा। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुनिवर, हम तो भूल गए कहां है, इस प्रकार वह महामनुष्य दैत्य उन्मत्त हो और अपने अपने प्रधान पुत्रों के कुर्तवास से पराजित करके दैत्यों के सह संपूर्ण वैदिक धर्मों का नाश करता हुआ विचरण करने लगा। जितने भी वैदिक वेद के काम थे, धार्मिक कार्य थे, उन सबको बंद कराता गया। वह धन के मद से अभिभूत हो वेद, देवता, ब्राह्मण और गुरु आदि किसी को भी नहीं मानता, किसी से भी बात नहीं करता, कोई कुछ कहता तो मारता। प्रारब्धवश उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी। जब उल्टे काम करने लग जाए आदमी तो समझ लेना चाहिए उसका अंत नजदीक आ रहा है। इसी से वह स्वेच्छाचार से प्रवृत्त हो व्यर्थ में ही अपनी आयु के शेष दिन गंवाता हुआ भ्रमण करता रहा। उस दानव के 3 मंत्री थे जिनका नाम था दुर्योधन, वैदस और हस्ती। एक समय उन तीनों ने उस पर्वत के रमणीय किसी रमणीय स्थान पर एक परम रूपवती नारी को देखा। वो उसके तीनों मंत्री घूमते रहते थे, तो एक दिन यह घूमता घूमता मंदराचल पर्वत पर अंधक पहुंच गया। वहां वो चाहे जहां जा सकता था, स्वर्ग में भी जा सकता था, पाताल में भी जा सकता, पृथ्वी पर, क्यों तीनों लोकों में उसका राज्य था। तो मद्राचल पर जब पहुंचा तो इसके जो तीनों मंत्री थे वो भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा, एक रूपवती नारी को देखा। उसे देख करके वे शीघ्रगामी श्रेष्ठ दैत्य हर्षमग्न हो तुरंत ही महादैत्यपति वीरवर अंधक के पास पहुंचे और बड़े प्रेम भाव से देखी हुई उस घटना का वर्णन करने लगे। क्यों कि कामी आदमी जो होता है
उसको प्रेम भरी बातें बहुत अच्छी लगती है, और एक की चार बना के कहे तो और ज्यादा आनंद से सुनता है। तो मंत्री ने कहने लगे, हे दैत्येंद्र, यहां एक गुफा के भीतर एक मुनि को हमने देखा है, और ध्यानस्थ होने के कारण उसके नेत्र बंद हैं। वह बड़ा रूपवान है, उसके मस्तक पर अर्धचंद्र की कला अपनी छटा बिखेर रही है, और कमर में गजेंद्र की खाल बंधी हुई है, और बड़े बड़े नाग उसके शरीर में लिपटे हुए हैं, और मुंडों की माला जटाधारी का आभूषण है उसके हाथ में त्रिशूल है, तथा एक विशाल धनुष बाण और तूनीर भी वह धारण किए है। उसका अक्षय सूत्र स्पष्ट दिख रहा है, उसके चार भुजाएं तथा लंबी लंबी जटाएं हैं, और खड़ग त्रिशूल और लकुट धारण किए हुए है। उसकी आकृति अत्यंत गौरवर्ण की है, और उस पर भस्म का अनुलेपन लगा हुआ है। इस तरह से उसका वर्णन उस अंधक के सामने उसके मंत्री करने लगे। एक की चार बना के कह रहे हैं, वे अपने सबसे ज्यादा बाहर वालों से अपने से सावधान रहना चाहिए। अपने विनाश का कारण जब होगा ना, उसमें अपनों का हाथ मिलेगा, दूसरा नहीं मारेगा। अपनों से सावधान रहो। अब ये अपने थे जिनको अपना मानता था, अब वो इसको चढ़ा रहे हैं चना के पेड़ पर। वह अपने उत्कृष्ट तेज से शोभित हो रहा है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी का सारा वेश अशुभ है। उससे थोड़ी ही दूरी पर हमने एक और पुरुष को देखा है, जो विकराल बानर सा है। उसका मुख बड़ा भयंकर है। वह सभी आयुध धारण किए हुए है, परंतु उसका हाथ रुक्ष है। वह उस तपस्वी की रक्षा में तत्पर है, जो दूसरा बानर के समान दिखता है। वह उसकी जो तपस्या कर रहा है, उसकी जो है रक्षा में लगा हुआ है। उसके पास एक बूढ़ा सफेद रंग का बैल भी है। उस बैठे हुए तपस्वी के पास भाग में हमने एक शुभ लक्षण संपन्न नारी को देखा है, जो सर्वांग सुंदर है, नव यौवना है। ऐसी सुंदर स्त्री हमने आज तक तीनों लोकों में नहीं देखी है। अब जो है अंधक के जो मंत्री हैं, वो इस प्रकार से अंधक को कह रहे हैं, ऐसी हमने बहुत लड़ाइयां लड़ी, देवों की पत्नियां देखी, असुरों की पत्नी देखी, नागों की कन्या देखी, गंधर्वों की कन्या देखी, किन्नर देखे, परंतु ऐसी सुंदर स्त्री को हमने कहीं भी नहीं देखा। और ऐसे अघोरी के पास में ऐसी सुंदर पत्नी। वह भूतल पर रत्न रूपा है, उसके समान कोई रत्न दूसरा सब फीके। उसका रूप बड़ा मनोहर है। तरुणी होने के नाते वह मन को मोह लेती है। मूंगे मोती मणि स्वर्ण रत्न और उत्तम वस्त्रों से वह सुसज्जित है। उसके गले में सुंदर मालाएं लटकी है। कहां तक कहें, वह इतनी सुंदर है कि जिससे उसे एक बार कोई देख ले, उसका नेत्र धारण, उसके नेत्र उसी के सफल हैं जिसने एक बार उसको देख लिया। यहां तक कह दी। अब कामी आदमी को ऐसा कह दो, फिर वो रुकेगा। और एक वो बलवान, अपना घमंड बल का, उसे फिर इस लोक में अन्य वस्तु देखने का क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है। वह दिव्य नारी पुण्यात्मा मुनिवर
महेशन की मान्य एवं प्रीतमा भार्या है देतेंद्र, आप तो उत्तम उत्तम रत्नों का भोग करने वाले, अतः उसे यहाँ बुलाकर देखिए, वह आपकी भी देखने योग्य है और आपका मन नहीं हटेगा उससे। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, मंत्रियों के उन वचनों को सुनकर दैत्यराज अंधक कामातुर हो उठा, उसके सारे शरीर में कंपन छा गया। फिर तो उसके तुरंत ही दुर्योधन आदि को उस मुनि के पास भेजा, अपने मंत्री को। मंत्रियों ने वहां जाकर के मुनिवर को प्रणाम करके उनसे अंधकासुर का संदेश कहा। बदले में शिव जी ने उत्तर सुनकर के वे लौटकर अंधक से आकर के कहने लगे। मंत्रियों ने कहा अंधक के पास आकर के, राजन, आप तो संपूर्ण दैत्यों के स्वामी हैं, आप फिर लगा रहे बढ़ा चढ़ा के। फिर भी उस महान पराक्रमी वीरवर तपस्वी मुनि अपनी बुद्धि से त्रिलोक को एक तिनके के समान समझ करके हंसते हुए आपके लिए ऐसी बातें कही है, तुम्हारी खिल्ली उड़ाई है। उस तपस्वी ने आपका मजाक उड़ाया है, एक तीनों लोगों के स्वामी का मजाक उड़ाया है उसने। उस निशाचर का शौर्य और धैर्य अस्थिर है, वह दानव कृपण, सत्वहीन, क्रूर, कृतघ्न तथा सदा ही पाप कर्म करने वाला है। क्या उसे सूर्य पुत्र यम का भय नहीं है? कहां तो मैं मेरे दारुण शस्त्र और मृत्यु को भी संतृप्त कर देने वाला युद्ध, और कहां वह बानर सा मुख वाला डरपोक निशाचर जिसके सारे अंग बुढ़ापे ने जर्जर कर दिए हैं। कहां मेरा यह रूप और कहां तेरी मंद भाग्यता, तेरी सेना भी तो नहीं के बराबर है। फिर भी यदि तुझ में कुछ सामर्थ्य हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जा और आकर कुछ अपनी करतूत दिखा। मेरे पास तुझ जैसे पापियों का नाश करने वाला वज्र शरीर का भयंकर शस्त्र है, और तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है। ऐसी दशा में विचार करके तुझे रुचि का प्रतीत नहीं होगा, वह कर। शरद कुमार जी कहते हैं कि मुनिवर मंत्रियों की बात सुनकर के माता पार्वती पर मोहित हुआ कामांध राक्षस विशाल सेना लेकर के चल दिया, और वहां पहुंच करके नंदीश्वर ने युद्ध करने लगा। मंत्रियों ने बड़ा चढ़ा करके और बात लगा दी और उसको हवा भर दी उसमें। कोई कुछ कहता है उससे पहले उस बात को तायशान करनी चाहिए कि ये जो कह रहा है कहीं गलत तो नहीं कर रहा, मेरे को कहीं गुमराह तो नहीं कर रहा है, और पूरी बात की तायछान करने के बाद में ही आगे स्टेप उठाना चाहिए। हाँ, ये बात यहां तक सत्य है और इसका उत्तर हमको देना चाहिए। वो तो उन्हीं की बातों में आकर के सेना सजा करके और पहुंच गया लड़ने के लिए भगवान शिव से। बड़ा नंदीश्वर से बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस समय युद्ध स्थल में चर्बी, मज्जा, मांस और रक्त की कीचड़ मच गई। इतना खून बहा, वहां सिर कटे हुए धड़ नाच रहे, कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों ओर व्याप्त हो गए, मांस के टुकड़ों को नोच नोच करके खा रहे। बड़ा भयंकर लग रहा है। थोड़ी ही देर में दैत्य भाग खड़े हुए, तब पिनाकधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को भली भांति धीरज बंधाते हुए बोले, हे प्रिय, मैंने जो पहले अत्यंत भयंकर महान पशुवत व्रत का अनुष्ठान किया था, उसमें रात दिन तुम्हारे प्रसंगवश जो हमारी सेना का विनाश हुआ है,
यह विघ्न सा आ पड़ा है। देवी, मरण धर्मा प्राणियों का जो अमरों पर आक्रमण हुआ, मरण धर्मा यानी जो जिनकी मृत्यु निश्चित है, और अमरों पर यानी देवताओं पर जो आक्रमण हुआ राक्षसों का, यह मानो पुण्य का विनाश करने वाला कोई ग्रह प्रकट हो गया है। अतः मैं पुनः किसी निर्जन वन में जाकर उस परम अद्भुत दिव्य व्रत की दीक्षा लूंगा, पशुपत व्रत, और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूंगा। सुंदरी, तुम्हारा शोक और भय दोनों दूर हो जाएंगे उसको करने से। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने इतना कहकर के उस प्रभावशाली महात्मा शंकर धीरे से अपना सिंगा बजाकर एक अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए। यानी जो सिंह सा जो लटका रहता है भगवान शिव के यहाँ पर, उसको श्रृंगा कहते हैं। उसको बजा करके, जैसे शंख बजाते हैं ऐसे ही वो श्रृंगा बजता है। और एक होता है श्रृंगी, एक होता है श्रृंगा। श्रृंगा बजाने के काम आता है और श्रृंगी भगवान का अभिषेक करने के लिए काम आती है। वहां वे हजारों वर्ष के लिए पशुपत व्रत के अनुष्ठानों में तत्पर हो गए। इस व्रत का निभाना देवों और असुरों की शक्ति से बाहर है। पशुपत व्रत को देवता भी नहीं निभा सकते, तो आप लोग क्या निभाएंगे? जो सोमवार को जो लेडीज दीवा जलाने जो जा कि नहीं, खाली दिए जलाने से व्रत हो गया? अब यहां देख कह रहे हैं ना, इस व्रत का निभाना देवों और असुरों की शक्ति से बाहर है। इतना कठिन व्रत होता है पशुपत व्रत, और यहाँ के मनुष्य लोग के आदमी तो कर ही नहीं सकते, देवता नहीं कर सकते उसको। और आजकल तो सारी लेडीज उसके पीछे भाग रही है। सारे शिवालय को ऐसा करके चले आवे, गुड़ गोबर सारे लीपाएंगी, दो लीते सारे पर खीर चढ़ाएंगी, गुड़ चढ़ाएंगी, तिल चढ़ाएंगी, सब कुछ ऐसा करे। भगवान की पूजा करने जा रही है, भगवान के श्रृंगार खराब करने जा रही है। अरे भगवान ऐसे थोड़े ही करते हैं। भगवान तो भावना के भूखे होते हैं। भगवान के मुंह में ठूसांगी, ले खीर खा ले, ले रसगुल्ला खा ले। भगवान के लिए भोग ऐसे नहीं लगाते। अब भोग लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूं। भगवान का भोग आएगी, आगे बताएंगे, अपने आप आएगी। पशुपत व्रत की विधि सारी आएगी, आगे आएगी। अभी आप भोग लगाते हो, भगवान खाते हैं, फिर क्यों भोग लगाते हो? आप 2 रोटी रखो भगवान के सामने, और लोग कहते हैं 2 की 2 वापस आ जाती है, उसमें कुछ तो कम होनी चाहिए, खाएं तो। भगवान जो है नेत्रों से खाते हैं, मुंह से नहीं खाते। भगवान नेत्रों से खाते हैं। ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी। भगवान मुख से नहीं खाते। भगवान के सामने कर दो और भगवान की दृष्टि उस पर पड़ गई। जो भी भोजन है, भगवान की दृष्टि पड़नी चाहिए, भोग लग गया आपका। और तुम जो है भगवान के मुंह में गुड़ ठोक देंगी,
और अपराध करके आते हो, अपराध करके आते हो। बहुत से तो हमने ऐसे देखे, दियो जराया भोले की टांट पे धरेंगी, पार्वती की सिर पर रखेंगी। अब जो विधि जो पूजा मालूम ना हो तो पाप कर्म हो जाता है। इसीलिए इसीलिए तो कहते हैं कि इसीलिए तो कहते हैं कि कथाओं में आओगे तो तुमको सारी विधि की मालूम है, जानकारी होगी। कथा इसलिए होती है। अब तुम तो किसी ने कुछ भी कह दिया वो तो चल पड़े, किसी ने ऊ कर दी तो तुमने भी ऊ कर दी। ऐसे नहीं होना चाहिए। पहले उसको जानो, पहचानो और उसको मनन करो, तब आगे बढ़ो। अब एक कहानी याद आ रही है मेरे को इस बात के ऊपर। एक बुढ़िया थी, वो जो है जैसे तुम्हारे बासोड़ा बासोड़ा पूजते हैं ना, ऐसे वो पूजने जा रही थी। तो उस बुढ़िया को जो है पेशाब जोर की लगी। अब वो पेशाब की सोचे कहां करूं मैं, कहां जाऊं। तो कुछ ओटक सा देख करके और एक जो है गली के कोने पर वो बाथरूम कर दिया उसने। और जैसे बैठी खड़ी हुई तो उसकी थाली में से कोई पुआ और गिर गया वहां पर। अब क्या था, वो तो चली गई पूजने के लिए। तो उसके पीछे जितनी भी लेडी जा रही थी बन की बुढ़िया आ गई है, अभी हमारी सबसे बड़ी बूढ़ी, और यहाँ कोई देवता है, पानी फैल रहा है, पुआ पड़ा है। तो जो भी आए वो वहीं जय माता की। तो वहां तो ढेर लग गया पूड़े का और सारी सामग्री का। अब वो बढ़िया लौट के आई, उसने देखा तो वहां तो पूरी भीड़ लग पड़ी है, पूरी भीड़ हो रही है। मैंने कहा क्या है यहाँ पर? मैं देवता है यहाँ। मैं कौन सा देवता? मैं ये तो पता होगी कौन सा देवता है। तो बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमारा कहने का मतलब यह है कि कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। पूरा परख के, सोच के, विचार के तब उस कार्य को करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े अपना जग में हो ऐसा है। इसीलिए कोई भी कार्य करने से पहले सोचो समझो तब उस कार्य को करो। अब भगवान नेत्रों से भोग कैसे लगाते? अब कोई फूल है, उसका वजन करो कितना है, 5 ग्राम 10 ग्राम इतना होगा, और उसको आप सूंघो, उसको सूंघो, और सूंघने के बाद फिर उसका वजन करो तो क्या होगा? वजन उतना ही होगा। अब ये फूल है, अब इसका वजन करो कितना है। अब मैंने सूंघ लिया, अब इसका वजन करो कितना है, उतना ही पाएगा। कम होना चाहिए ना।
अब मैंने इसमें से लिया है ना, खुशबू ले ली इसमें से, तो कम होना चाहिए, परंतु ये कम नहीं हुआ। तो इसी प्रकार भगवान का भोग खुशबू से लगता है। नेत्रों की दृष्टि पड़ी और नेत्रों से नासिका के अंदर होते हुए अंदर उतर जाता है और भगवान तृप्त हो जाते हैं, आटा भोग लगता है, वो प्रसादी बन जाता। इसीलिए कभी भी भगवान के मुंह में नहीं घुसाना चाहिए, भले खा ले। उसके सामने कर दो, ऐसे ऐसे रख, ऐसे उसके सामने करके रख दो। भाव के भूखे प्रभु, भाव ही एक सार है, और भाव से जिसने पुकारा तो भाव से बेड़ा पार है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। मीरा जैसा भाव होगा तो भगवान आएंगे, कौन कहता है नहीं आएंगे। आप बनो तो सही, उस भाव को प्रकट करो तो सही, मातृत्व भाव करो, विदुरानी की तरह तुम्हारे घर आकर के भोजन करेंगे वो। आप के छिलके भी खा जाएंगे वो तो कहते हैं कि मेरे को तो भक्त प्रिय हैं, जहां भक्त कहेगा मैं वहां पहुंचूंगा। और भक्ति होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। पाशुपत व्रत का अनुष्ठान शक्ति से बाहर है इधर। शील गुण से संपन्न पतिव्रता देवी पार्वती मंदराचल पर ही रहकर के शिव जी के आगमन की प्रतीक्षा करती थी। यद्यपि पुत्र स्थानीय वीर कणक उसकी सुरक्षा में तत्पर थे, यानी कार्तिकेय और जितने भी सेनापति थे सब पार्वती की सुरक्षा में लगे हुए थे। तथापि उस गुहा के भीतर अकेली रहने के कारण वे सदा भयभीत रहती थी, जिससे उन्हें बड़ा दुख होता था। इसी बीच वरदान के प्रभाव से उन्मुक्त हुआ दैत्य अंधक, जिसका धैर्य कामदेव के बाणों से छिन्न भिन्न हो गया था, उसने मुक्ष योद्धाओं को साथ ले पुनः उस गुफा पर चढ़ाया। वह सैनिकों सहित उसने वीरक गणों के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध हुआ। उस समय सभी वीरों ने अन्न जल और नींद का परित्याग कर दिया। इस प्रकार वह युद्ध लगातार 500 दिन तक रात दिन चला। अंत में दैत्यों की भुजाओं से छूटे हुए आयुधों के प्रहार से नंदीश्वर का शरीर घायल हो गया, जिससे वे गुह द्वार पर ही गिर पड़े और मूर्छित हो गई। उनके गिरने से गुफा का सारा दरवाजा ही ढक गया, जिससे उसका खोला जाना असंभव था। फिर दैत्यों ने 2 ही घड़ी में सारे वीरक गणों को अपने अस्त्र शस्त्रों समूह से आच्छादित कर दिया। तब पार्वती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा का स्मरण किया। स्मरण करते ही ब्रह्मा, नारायणी, ऐन्द्री, वैश्वानरी, याम्या, नैऋत्या, वारुणी, वायवी, कौवेरी, यक्षेश्वरी, गरुड़ी आदि देवियों के रूप में समस्त देवता, यक्ष, सिद्ध, गुह तथा शास्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर के अपने अपने वाहनों पर सवार होकर पार्वती के पास में पहुंचे। यानी जितने भी देवता थे उन्होंने स्त्री रूप बना लिया और स्त्री रूप धारण करके पार्वती के पास में पहुंच गए।
पार्वती के पहुंचे और राक्षसों के साथ भिड़ गए, राक्षसों से लड़ाई शुरू कर दी। कुछ समय बाद भगवान शिव भी आ गए, फिर तो घोर युद्ध हुआ। तदनंतर शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जीवित करते देख करके भूत बाबा शिव जी उनको निगल गए। क्यों? कि शुक्राचार्य के पास में मृत संजीवनी विद्या थी। जो भी राक्षस मरता था उस विद्या से जल छिड़क करके उसको जीवित कर देते। मृत संजीवनी विद्या किसको, कौन सा मंत्र है मृत संजीवनी? जिसको महामृत्युंजय कहते हैं। बहुत पावरफुल है ये। जब शिव जी ने देखा कि शुक्राचार्य ऐसा कर रहा है तो शुक्राचार्य को ही पकड़ करके शिव जी खा गए, अंदर पेट में धर लिया। इससे सारे दैत्य ढीले पड़ गए और भागने लगे। मैंने अब मर गए तो कौन बचाएगा हमको? व्यासी अंधक महान पराक्रमी वीर और त्रिपुर हंता शिव जी के समान बुद्धिमान था, क्योंकि शिव जी का ही पुत्र था वो। सैकड़ों वरदान मिलने के कारण वह उन्माद के वशीभूत हो गया था। यद्यपि बहुत संख्यक सशस्त्रों की चोट से उसका शरीर भी जर्जर हो गया। हजारों आघात अंधक पर सभी ने किए और उस युद्ध में विष्णु भी आए और विष्णु ने काली का रूप धारण किया। भगवान विष्णु काली बने। फिर वो शिव जी पर विजय पाने के लिए दूसरी माया रची। तब प्रलयकालीन अग्नि के समान शरीर धारण करने वाले भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने अपने त्रिशूल से उसे बुरी तरह छेद डाला। तब भूतल पर गिरे हुए उसके रक्त से यूथ के यूथ अंधक प्रकट हो गए। जितना रक्त पृथ्वी पर गिरा उसका उतने ही ऐसे योद्धा प्रकट हो गए। उनसे सारी रणभूमि व्याप्त हो गई। वे विकृत मुख वाले भयंकर राक्षस अंधक के सदृश ही पराक्रमी थे। इस प्रकार जब पशुपति द्वारा मारे गए सैनिकों के घावों से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रक्त बिंदुओं से दूसरे सैनिक उत्पन्न होने लगे, तब बहुत सी भुजारूपी लताओं द्वारा आक्रांत होने के कारण कुपित हुए बुद्धिमान भगवान विष्णु ने प्रमथनाथ शिव को बुला करके योग बल से एक ऐसा अजय स्त्री रूप धारण किया। भगवान विष्णु ने, जिसका मुख विकृत था और उग्र था, विकराल कंकाल के मात्र था। वह स्त्री रूप शंभु के कान से निकलकर जब उन देवी ने रणभूमि में उपस्थित हो अपने युगल चरणों से पृथ्वी को अलंकृत किया, तब सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान ने उनकी बुद्धि को प्रेरित किया। फिर तो वे क्षुधार्त यानी इतनी भूख लग गई उस देवी को कि राक्षसों को पकड़ पकड़ के खाने लगी। सैनिकों को तथा दैत्यों के शरीर से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रुधिर को भी पीने लग गई, जिससे राक्षसों का उत्पन्न होना बंद हो गया। यानी काली रूप धारण भगवान विष्णु ने कर लिया। तदनंतर एकमात्र अंधक बचा, सबको खा गई वो। यद्यपि उसके शरीर का रक्त सूख गया था, तथापि वह अपने कुलोचित सनातन क्षत्रिय धर्म का स्मरण करते हुए अविनाशी भगवान शंकर के साथ भयंकर थपेड़ों से, वज्र सदृश भुजाओं से और चरणों से, वज्राकार नखों से, मुख भुजा और सिर से संग्राम करता रहा। तब प्रमथनाथ शिव ने रणभूमि में उसका हृदय विदीर्ण करके उसको शांत कर दिया और अपने त्रिशूल पर टांग दिया।
फिर त्रिशूल भोंक करके उसके स्थानों से समापन करके ऊपर उठा दिया तथा उसका जर्जर शरीर नीचे को लटकता रहा। सूर्य की किरणों से उसे सुखा दिया। पवन के झोंकों से युक्त मेघों ने मूसलाधार जल वर्षा करके उसे गीला कर दिया। हिमखंड के समान शीतल चंद्रमा की किरणों से उसे विशीर्ण कर दिया। फिर भी उस दैत्यराज ने अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया, प्राणों को नहीं छोड़ा। इतने कष्ट सहन कर लिए पर मरा नहीं वो, क्यों? बर्दाश्त था उसने विशेष रूप से शिव जी का स्तमन किया। तब करुणा के अगाध सागर शंभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक फिर अपना गण बना लिया। गणाध्यक्ष का पद प्रदान कर दिया। तत्पश्चात युद्ध के समाप्त हो जाने पर लोकपालों ने नाना प्रकार से सारगर्भ स्त्रोतों द्वारा विधि पूर्वक शिव जी की अर्चना और तथा हर्षित हुए ब्रह्मा विष्णु आदि देवों ने गर्दन झुका करके उत्तम उत्तम स्त्रियों द्वारा उनका स्तवन किया। फिर जय जयकार करते हुए आनंद मनाने लगे। तदनंतर शिव जी उन सबको साथ लेकर के आनंद पूर्वक गिरिराज की गुफा को लौट आए। वहां उन्होंने अपने ही अंशभूता पूजनीय देवताओं को नाना प्रकार से भेंट समर्पित करके उनको विदा किया और स्वयं प्रमुख अन्य तो गिरिराज कुमारी के साथ उत्तम उत्तम लीलाएं भगवान शिव करने लगे। बोले शंकर भगवान की जय। चलो अब इस कथा का सार समझ में आया। इस क्या क्यों ये कथा सुनाई गई? अगर प्रभु कुछ दे दे तो उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग उसका ना करो। एक अंधे को कितना दिया और कहां से कहां पहुंचा दिया, और उस अंधे ने उस चीज का गलत फायदा उठाया। इसीलिए शिक्षा है, जो प्रभु दे दे उसका शुक्रिया मनाओ और उसका सदुपयोग करिए। और शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः हरे हरे नमः शिवाय शिव गंगाधराय नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः हरे हरे शंभो नमः शिवाय। हरे हरे नमः शिवाय शिव जटाधराय नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय।
नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय शिव सोमेश्वराय नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे शंभो शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम शंकर भगवान ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम तन्नेत्रदायदम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम अस्तु बिल्व पत्रम शिवार्पणम अस्तु। ओम अक्षता से सुरस्पृष्ट कुंकुमान भगवान शंकर अक्षतम समर्पयामि नमः। ओम करोद्धाराय नमः और तो फलानि समर्पयामि नमो नमः। धूपदीप दर्शयान्ते प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि नमो नमः। कर्पूर गौरवं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोल शंकर भगवान की जय। ओम कर्पूर गौरवं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय शिवे ओंकारा बोले हर शिवे ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा बोले भोलेनाथ महादेव हरे धाम की धारा। ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन हंसासन गंगा हंसासन गंगा रखवान साधु। ओम हरे 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 महादेव। ओ भुज चार चतुर दस भुज के कोए बोले दस भुज सोए तीनों रूप में रखे शंकर जी का रूप में रखे प्रभु में जन्म होए। ओम हरे 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 महादेव। माला बने माला बने माला बोले चंदन जगमग सोई चंदन मस्तक सोई बोले शुभकारी। ओम हरे 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 महादेव। पीताम्बर पीताम्बर माला बोले
का मंगल चाटक सुल धरता मोहि चाटक सुल धरता जगे करता जगे हरता सुख करता दुख हरता जगे पालन करता ओम हरे 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 महादेव महादेव सदाशिव जानत हरे लीला बोले जानत हरे लीला आचार्य के माते ओम आचार्य के माते ये तीनों लीला ओम हरे हरे महादेव हरि विश्वनाथ नंदा ब्रह्मचारी बोले नंदा ब्रह्मचारी उठे उठे वो बेलनारी मुझे दर्शन पावे मैं मात पावी ओम हरे 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 गुण शिव की आरती जो कोई कर गावे बोले प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हरे 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 महादेव जप शिव ओंकार बोले हरे शिव ओंकार बोले पारे पति का प्यारा बोले कोने मुझे शादा बोले पहने मुझे बाला बोले भागे तो तारते वाला बोले करे को विस्तारा बोले करे को भंडारा आवेगा पूरा भावे आवेगा पूरा भावे मेरे मातिए प्यारा हरे 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 महादेव तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या च तृणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि शतं नमामि बोल शंकर भगवान की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की बोल वीर बजरंगी हर हर महादेव जय करे सेनापति दा बोल साचे दरबार सब सनातन धर्म की लक्ष्मी नारायण भगवान की उमापति महादेव की रमापति रामचंद्र महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की अवसत हनुमान की राधे रानी की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।